दोस्तों आप लोग एंड्रॉयड तो सभी लोग इस्तेमाल करते ही होंगे, बट आपको क्या उसकी हिस्ट्री पता है? आप सभी लोगों को कब उसका जन्म हुआ था, व्हेन, हाउ, व्हाई, तो ये सब कुछ जो है आज आप इस वीडियो में जानने वाले हैं दोस्तों। क्योंकि आज का जो वीडियो है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और मुझे लगा कि आज एंड्रॉयड फ़ोन के ऊपर कुछ एक सेशन रखते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद भी आएगा। बिकॉज दोस्तों हम लोग जो है सभी लोग इवन फुल डिपेंड हो चुके हैं एंड्रॉयड फ़ोन पे। सारे काम हम लोग एंड्रॉयड फ़ोन से ही करते हैं, चाहे वो हम पेमेंट को ट्रांसफ़र करें लाइक गूगल पे या फ़ोन पे, या फिर हम लोग जो अभी कोविड के चलते इतनी सारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, बिजनेस चल रहे हैं ऑनलाइन, और भी बहुत कुछ हम लोग बहुत कुछ जो है हम लोग एंड्रॉयड फ़ोन से कर सकते हैं। और तो आज हम इसी के बारे में जानेंगे कि एंड्रॉयड फ़ोन कब आया, उसके कौन कौन से वर्जन्स आए तो उसका नाम क्या था और कब लॉन्च हुए। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को इस वीडियो में पता चलने वाली है। बिकॉज बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है आज का वीडियो गाइस। तो प्लीज़ जो चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को पहले से ही लाइक कर लें जिससे कि बाद में आप लोग भूल ना जाएँ, और आगे तक ज़रूर शेयर करिए जिससे कि और भी लोगों को बेनिफिट मिल सके। ये इस चीज़ के बारे में सबको पता होना चाहिए। बिकॉज मेरा मानना तो ये है कि जब हम कोई भी चीज़ यूज़ करते हैं तो हमें उसके बारे में फुल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो चलिए गाइस टाइम वेस्ट ना करते हुए आज का अपना वीडियो शुरू करते हैं। हेलो गाइस, दिस इज आकांक्षा हियर, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन इन्फोटेक रिहैबिलिटेशन चैनल। Hope you like this video. Will enjoy it and share it with people. To get the latest video, press the bell icon on the side so that any video is uploaded when you will get notification first. Do not forget to subscribe to our channel at all. दोस्तों क्या आपको पता है कि अभी एंड्रॉयड नियरली 96 या 97% फ़ोन पर है। अगर आप इंडिया में देखोगे तो ये परसेंटेज है, अगर ग्लोबली बात करें तो 85 to 90% है, और जो बचा वो iOS पर है। गाइस अनडाउटली एंड्रॉयड इज़ द मोस्ट पॉपुलर मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, और जो इसका जन्म है बहुत पुराना नहीं है दोस्तों। अगर हम विंडोज़ की बात करें तो विंडोज़ अराउंड 30 to 40 ईयर पुराना है ना। और अगर हम बात करते हैं iOS की तो इट इज़ 15 to 20 ईयर ओल्ड। एंड एंड्रॉयड थोड़ा मार्केट में लेट आया, और पहला जो वेरिएंट आया था वो था एंड्रॉयड 1.0। वो आया था गाइस अक्टूबर 2008 में। बट गाइस जब गूगल ने एक्वायर किया 2005 तो उसके बाद उन्होंने प्रॉपर 2.5 से 3 साल तक का उस पर वर्क किया, और जब फिर वर्क करने के बाद एंड्रॉयड जब पहला वर्जन जब आया वो आया अक्टूबर 2008 में 1.0। बट गाइस गूगल ने जो है एंड्रॉयड को एक्वायर करने से पहले सैमसंग बीच में था, लेकिन सैमसंग ने क्या किया कि उसे ठुकरा दिया, उसको ये बोल दिया कि नहीं हम तुम्हें नहीं लेंगे, तुम्हारे अंदर कोई दम नहीं है। एक्चुअल गाइस जो एंड्रॉयड इनकॉर्पोरेटिव जो कंपनी थी उसको 4 लोगों ने फाउंड किया, एंडी रूबिन, रिच माइनर, निक सीयर्स और क्रिस वाइट। इन 4 लोगों ने पहले 2-3 साल उस पर काम किया क्योंकि स्टार्टअप था। फिर जब काम शुरू हुआ तो पैसे भी ख़त्म हो गए, तो वो चाहते थे कि कहीं से फंडिंग हो सके। तो फंडिंग की बात हुई तो गूगल ने जो है एक्वायर किया उन्हें, बट बहुत सारे लोगों ने जो है उन्हें ना भी कर दिया। तो लेकिन आज जो है दोस्तों क्या हो गया, एंड्रॉयड इतना ज़्यादा अच्छे से हम लोग यूज़ कर पा रहे हैं, तो ये नहीं कहा जा सकता है कि एंड्रॉयड में कोई दम नहीं है। तो दोस्तों एंड्रॉयड 1.0 सबसे पहला जो अक्टूबर 2010 में इसका फर्स्ट वर्जन लॉन्च हुआ, जिसका नाम था एक्वायर, और ये आया था गैस HTC ड्रीम, इस फ़ोन के ऊपर ये वर्जन आया था, और सिर्फ ये US में जो है रिलीज़ हुआ था। उसके बाद भी जो है उसके 2 वेरिएंट्स आए थे, एंड्रॉयड 1.1 एंड एंड्रॉयड 1.2, जो एक्चुअल में गैस किया वो पब्लिक रिलीज़ तो नहीं हुए, लेकिन उनका जो नाम था वो था एस्ट्रो बॉय और पेंडर। जी हाँ दोस्तों 1.1 और 1.2 का ये नाम था। और फिर उसके बाद जो नेक्स्ट वेरिएंट्स आते गए उनका नाम रखा गया स्वीट के ऊपर, और ठीक 6 महीने के बाद दूसरा वेरिएंट आया 1.5 कप केक। जी हाँ दोस्तों इसका नाम कप केक रखा गया। और जी हाँ दोस्तों बहुत ज़्यादा जो है बहुत सारे इन्हांसमेंट थे, इम्प्रूवमेंट्स थे। अभी जैसे हम लोग यूट्यूब पे वीडियो वगैरह अपलोड कर लेते हैं, तो पहले जो है 1.0 या 1.1, 1.2 में ये चीज़ नहीं थी, बट जब 1.5 यानी कप केक आया तब जो है हम लोग जो है यूट्यूब पे वीडियोस जो है अपलोड करना शुरू कर चुके हैं, है ना, करने लगे। और ये सिर्फ पॉसिबल कहाँ पे हुआ, 1.5 यानी कप केक पे जो है ये पॉसिबल हुआ।
है ना। बहुत सारी चीज़ें इसमें डेवलप हुई, छोटी छोटी चीज़ें डेवलप हुई। एक सिंपल वे में देखा जाए तो इसमें आइकन्स जो है छोटे छोटे आए, और मतलब सिंपल सी चीज़ें, जैसे आपका फ़ोन जो है पोर्ट्रेट और लैंडस्केप पे आ जाता है तो है ना आपकी स्क्रीन जो है अपने आप घूम जाती है ना। वो पहली बार आया कि जब आपकी स्क्रीन होगी वो रोटेट होगी ऑटोमेटिकली। याद रखिएगा कि ये कब के वर्जन में आया। सितंबर 2009 में लॉन्च हुआ गया 1.6 डोनेट, और ये भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। बेसिकली इसमें जो है CDMA का सपोर्ट आया था, क्योंकि 1.5 में GSM का सपोर्ट था, बट 1.6 में जो है CDMA का सपोर्ट इसमें था। इसका मतलब गैस क्या हुआ कि ग्लोबली सभी कैरियर्स जो है उसको सपोर्ट करते थे, क्योंकि उस समय दोस्तों GSM के साथ CDMA कैरियर्स भी जो है बहुत हुआ करते थे, स्पेशली इन द US। इमीडिएटली गैस ठीक एक महीने के बाद एक्लेयर्स जो है वर्जन आया। जी हाँ दोस्तों, एक्लेयर्स आप लोग सभी जानते होंगे कि कैंडी का नाम है। एंड्रॉयड 2.0 और 2.1 इसे जो है एक्लेयर का नाम दिया गया। इसमें कौन कौन से फीचर अपडेट हुए? इसमें लाइव वॉलपेपर का सपोर्ट आया, गूगल मैप नेविगेशन मिला आपको, बहुत सारे जो है न्यू फीचर्स और इम्प्रूवमेंट्स भी आए। और उतना ही नहीं गए तो पहले जो है टेक्स्ट टू स्पीच का भी सपोर्ट आया, जो कि आजकल सभी एंड्रॉयड फ़ोन में होता ही होता है, आपको पता होगा। वो भी इसमें आया एक्लेयर के अंदर। और मई 2010 में लॉन्च हुआ गया एंड्रॉयड 2.2 जो था फ्रोयो। अब गैस आप लोग बोलोगे कि ये कौन सी स्वीट का नाम है? फ्रोजन यू वर्ड, और इसे कमेंट करके जो है फ्रोयो का नाम दिया गया गैस। और इसमें बहुत सारे फीचर्स अपडेट हुए दोस्तों, लाइक वाईफाई मोबाइल हॉटस्पॉट, है ना। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि हॉटस्पॉट तो सभी फ़ोन में होता है, जिससे कि जो है अपने दूसरे फ़ोन को भी कनेक्ट कर सकते हैं। फिर पुश नोटिफिकेशन आया, फ्लैश का सपोर्ट आया, है ना। ऐसे बहुत सारे फीचर्स जो है इस वर्जन में अपडेट हुए थे गए। बट आप लोग ये याद रखिएगा कि ये सिर्फ इंक्रीमेंटल अपडेट थे गए। 1.5, 1.6, 2, 2.1, 2.2, 2.3। अब आ जाती है गए सीधा बिग अपडेट पे, 4 से 5, 5 से 6। सितंबर 2010 में लॉन्च हुआ गया एंड्रॉयड 2.3 जिंजर ब्रेड। पहली बार गए जो यूज़र इंटरफेस था, जो लुक एंड फील था, जो आइकन्स थे, वो थोड़े बहुत चेंज भी हुए उसमें। डिज़ाइन रिफ्रेश जो है आपको जिंजर ब्रेड में देखने को मिला आप लोगों को एंड्रॉयड 2.3 वर्जन में, और ये लॉन्च हुआ था गया सितंबर 2010 में। और इंटरेस्टिंग दोस्तों, जो अगला अपडेट था वो बड़े स्क्रीन के लिए था, बिग डिस्प्ले के लिए था, हनीकॉम एंड्रॉयड 3.0। और ये जो वर्जन आया था वो फेब 2011 में रिलीज हुआ था, एंड इट वॉज ओनली फॉर बिग डिस्प्ले एंड टैबलेट्स। छोटे फ़ोन पर नहीं आता था गैस, ये बड़े स्क्रीन पर आता था। जो टैबलेट होते थे, बड़े बड़े स्क्रीन होते थे, अराउंड 7.5 इंचेस के जो स्क्रीन तक होते थे, ये उसमें आता था। लाइक मोटोरोला जूम टैबलेट पे ये जो है अपडेट आया था। इसमें जो है बहुत सारे डिज़ाइन चेंज हुए थे, फीचर अपडेट हुए थे, और स्पेशली जो नोटिफिकेशन बार होता था गैस वो नीचे आ गया था। मतलब टैबलेट के लिए था तो ऑब्वियसली वो नीचे ही आता था, और ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग अपडेट आया था गैस। और दोस्तों अक्टूबर 2011 में आया आइसक्रीम सैंडविच। बेसिकली इट वॉज कॉम्बिनेशन ऑफ जिंजर ब्रेड जो फोन्स के लिए होता था, और टैबलेट्स के लिए जो हनीकॉम था, इसका कॉम्बिनेशन था। इसमें जो नए फीचर्स अपडेट हुए थे ये कंबाइन करके आया एंड्रॉयड 4.0। जी हाँ दोस्तों, जिसका नाम था आइसक्रीम सैंडविच। इसमें क्या जो फीचर अपडेट हुआ वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग फीचर अपडेट हुआ, फेस अनलॉक का, है ना, चेहरा देख करके फिर स्क्रीन खोलना, ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग फीचर इसमें अपडेट हुआ। जो स्क्रीन अनलॉक मैकेनिज्म था जो पहली बार आया था आइसक्रीम सैंडविच पे, सो दैट वाज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। फिर दोस्तों उसके बाद आया एंड्रॉयड 4.1, मतलब 5 नहीं आया, 4.1, 4.2, 4.3 आया, और स्वीट का नाम था जेली बीन। दोस्तों ये रिलीज हुआ था जून 2012, एंड उसके बाद अक्टूबर 2012, जुलाई 2013 में इंक्रीमेंटल अपडेट्स आए 4.2 एंड 4.3 के। बहुत सारे जो है नए एडिशन हुए दोस्तों, बहुत सारे नए फीचर्स एडिशन भी हुए, लेकिन 4, 4.1, 4.2 एंड 4.3 और ये सब सारे जो वर्जन मैंने आपको बताए वो सारे वर्जन जो है जेली बीन के नाम से जाने जाते थे। फिर उसके बाद आया गया एंड्रॉयड 4.4, और ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ दोस्तों, जिसका नाम था किट कैट। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि चॉकलेट तो आप सभी लोग खाते ही होंगे और बहुत ज़्यादा पॉपुलर होता है, बट किट कैट गाइस बहुत सारे लोगों ने इंस्टॉल किया। इनफैक्ट वन ऑफ द रीज़न बाय पहली बार बहुत सारे ऑप्टिमाइजेशन आए, जहाँ पर जो है सिर्फ 512 MB रैम, आधा GB रैम के साथ भी जो है फ़ोन चल पाता था गाइस उस समय।
एंड्रॉयड 4.4 जो कि सितंबर 2013 में रिलीज हुआ था, बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ ये। लेकिन गाइस एक इंटरेस्टिंग बात आपको ये भी बता दूं कि लॉन्च करने से पहले गूगल I/O कॉन्फ्रेंस में जो उसका कोड नेम था Keyline Pie, तो इसका नाम जो किटकैट नहीं होने वाला था, लेकिन शायद उन्होंने कुछ किटकैट कंपनी के साथ पार्टनरशिप कर दी तो इसका नाम जो है किटकैट रखा गया। और दोस्तों सेकेंड हाफ ऑफ 2014 में बहुत बड़ा एंड्रॉयड का अपडेट आया, एंड्रॉयड 5.0 लॉलीपॉप। पहली बार जो गूगल का जो मटेरियल डिज़ाइन था जो 2014-15 में बहुत ज़्यादा पॉपुलर था, बहुत सारे डिज़ाइनर जो है इसे इस्तेमाल कर रहे थे गाइस, वो लॉलीपॉप में आया और टोटल लुक एंड फील एंड्रॉयड का चेंज हो गया गाइस। पहली बार ऐसा लगने लग गया था कि भाई ये जो एप्पल का iOS ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके साथ ये लुक एंड फील में तो कंप्लीट कर पाएगा, यूजर एक्सपीरियंस भी कंप्लीट कर पाएगा, ये पहली बार जो है लगने लगा था। क्योंकि अगर आप उससे पहले का किटकैट देखते हो और फिर उसके बाद लॉलीपॉप देखते हो, देखने में जो है दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस था गाइस। सो आजकल का जो आप एंड्रॉयड वर्जन यूज करते हैं एंड्रॉयड 10, ये बहुत ज्यादा लुक एंड फील से था एंड्रॉयड 5.0 में। फिर उसके बाद सेकेंड हाफ ऑफ 2015 में आया, लॉन्च हुआ एंड्रॉयड 6.0 मार्शमैलो, और इस वर्जन में बहुत सारे जो है नए फीचर्स अपडेट हुए गए। लुक एंड फील जो है थोड़ा बहुत में डिफरेंट था, लेकिन जो है मेनली बहुत सारे जो है नए फीचर्स अपडेट हुए। फॉर एग्जाम्पल नेटिव सपोर्ट फॉर फिंगरप्रिंट, जो अभी हम लोग फिंगरप्रिंट सेंसर यूज़ कर रहे हैं, डिफ़ॉल्ट आराम से जो अपने फ़ोन को लॉक या अनलॉक कर सकते हैं, तो उस टाइम जो ये फीचर एंड्रॉयड 6.0 में आया था। फिर उसके बाद USB Type-C सपोर्ट आया, एंड्रॉयड पे इंट्रोड्यूस हुआ, और बहुत सारे कुछ ऐसे नए फीचर्स आए मार्शमैलो में एंड्रॉयड 6.0। जब इंक्रीमेंटल अपडेट हुआ करते थे जैसे 4.1, 4.2, वैसे नहीं, 4 के बाद में 5 आया, फिर उसके बाद 6 आया, फिर उसके बाद एंड्रॉयड 7 नुगाट आया 2016 में। फिर गूगल I/O कॉन्फ्रेंस में जो है वो रेगुलर हो गया, हर साल जो है एक अपडेट आएगा, है ना। गूगल I/O जो अनाउंस करेंगे हर साल जो है एक नया अपडेट आपको मिलेगा ही मिलेगा नॉगेट वर्जन में। और इसमें भी जो बहुत सारे जो इंक्रीमेंटल अपडेट्स आए, बहुत सारे नए फीचर्स आए गए, बड़े डिस्प्लेज आने लग गए थे, क्योंकि पहले जो 5 इंच हुआ करते थे बाय 2015-2016, उसके बाद 5.5, 6 इंचेस, 6.5 इंचेस, फिर स्प्लिट स्क्रीन का सपोर्ट आया, क्विक स्विचिंग बिटवीन एप्स, मल्टीटास्किंग, इसके ऊपर ज़्यादा अच्छे रिफाइंड जो है यूज़र एक्सपीरियंस आपको मिलने लगे। सो अगेन नोगाट इज़ अ मेजर अपडेट एंड इट वॉज मोर स्टेबल एज वेल। फिर दोस्तों 2017 में जो है गूगल ने जो है उसका अनाउंस चेंज किया, डेवलपर प्रीव्यू लाने लग गए, बीटा रिलीजेज आने लग गए, एंड्रॉयड 8.0 ओरियो के नाम से वो जाना गया, लेकिन सबसे पहले मार्च में 8.0 रिलीज हुआ डेवलपर प्रीव्यू, और फिर अगले 3-4 महीने तक जो है बीटा रिलीज होते गए, और फिर उसके बाद जो फाइनल स्टेबल वर्जन रिलीज हुआ। तो इसमें भी दोस्तों हर एक अपडेट, इनफैक्ट बाद में जो भी अपडेट्स आते गए वो सारे अपडेट जो है इंक्रीमेंटल अपडेट थे, न्यू फीचर अपडेट होने लग गए। फॉर एग्जाम्पल एंड्रॉयड 8.0 में सेटिंग मेन्यू चेंज हुआ, पिक्चर इन पिक्चर मोड हुआ, ऐसे जो है बहुत सारे नए नए फीचर्स आते गए, और एंड्रॉयड 5 और 6 तक जो है जो मेन फीचर्स आपको चाहिए थे वो आपके मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम में आने लग गए थे गाइस, बट इट वॉज टाइम फॉर रिफाइनमेंट। फिर ये जो 2 लास्ट साल गए 2-3 साल जो निकले, उसमें अगस्त 2018 में लॉन्च हुआ एंड्रॉयड 9.0 पाए, उसके बाद जो है मार्च 2013 एंड्रॉयड 10 आया, फिर जिसे फिर कोई भी स्वीट का नाम नहीं मिला गाइस। और फिर धीरे धीरे जो है वर्जन अपडेट होते गए, ये थे कुछ वर्जन्स और उसके नाम, कब कौन से फीचर्स अपडेट हुए। तो ये थी कुछ गाइस एंड्रॉयड की हिस्ट्री। आशा करते हैं कि आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को आगे तक शेयर करें जिससे कि और भी लोगों को बेनिफिट मिल सके। मिलेंगे गाइस कुछ नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।